क्या आप भी सोच रहे हैं अपने बिजनेस के लिए एक ऐप बनवाने की? जैसे कि आप देख रहे हैं आने वाला समय में हर एक लोग हर एक बिजनेस के लिए अपना बिजनेस के लिए एक ऐप या वेबसाइट बनवा रहे हैं। तो आप भी सोच रहे हैं अपने बिजनेस का एक ऐप हो सकता है आपका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस होगा, ट्रक बुकिंग का बिजनेस होगा, पिकअप बुकिंग का बिजनेस होगा, हो सकता है आपका ओला के जैसे बिजनेस होगा, हो सकता है आपका ई कॉमर्स बिजनेस, या शुरू करना चाहते हैं आप बिजनेस, या आपके पास ऑलरेडी है। आप एक टेक कंपनी को ढूंढ रहे हैं, आप एक अच्छा कंपनी को ढूंढ रहे हैं। क्या आपका भी ये प्लान है? तो देर किस बात की है। यदि इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देख लेते हैं, ए से लेकर जेड तक जो भी पॉइंट डिस्कस होता है वो हम लोग बताएंगे। सबसे पहले मन में ये ख्याल होता है ऐप तो बनवाना है, लेकिन हमको स्विगी के जैसे बनवाना है, जोमेटो के जैसे बनवाना है, ओला। अरे सर, ओला में फीचर्स की बात कीजिए, लाखों फीचर्स है। आपको किस तरह से एक ऐप बनवाना है, सबसे पहले उसको रिक्वायरमेंट लिखिए। उसका एक एक चीज का रिक्वायरमेंट आपको लिखना है, आपको किस तरह का ऐप बनवाना है। अभी सबसे बड़ा जो गलती कर रहे हैं लोग, फ्लो में आकर के मोटिवेट होकर के ऐप तो बनवा रहे हैं लेकिन बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं। आपका विजन क्लियर होना चाहिए। यदि लॉस भी लगेगा किसी मंथ में तो हमको वहां पे उसको डिसकंटिन्यू नहीं करना है, कंटिन्यू ही रखना है। इस तरीके से बिजनेस चलता है। तो सबसे पहले आप रिक्वायरमेंट को डाउन कीजिए। क्या कीजिए? अपने पेन पेपर में अपने रिक्वायरमेंट को लिखिए। उसके बाद एक अच्छे कंपनी से मिलिए। जब आप रिक्वायरमेंट लिखते हैं तब आपका चाहिए उस रिक्वायरमेंट पे काम करना। जैसे कि आप इमेजिन कर लिए हमें पटना से दिल्ली जाना है या हमें दिल्ली से मुंबई जाना है। इमेजिन तो कर लिए, टिकट बनवाना पड़ेगा, ट्रेन पे बैठना पड़ेगा, फ्लाइट पे बैठना पड़ेगा, कार में जाना पड़ेगा, जो भी होगा ट्रेवल का, उस तरीके से जाना पड़ेगा। सेम एज चीज आपने रिक्वायरमेंट बनाया, हमें इस तरह का हमारे बिजनेस के लिए ऐप चाहिए। अब रिक्वायरमेंट को आप कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं? उसके लिए आपको एक कंपनी का नीड होगा जो कि एक बेस्ट कंपनी हो। आप अपने से डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कि आपने एक रिक्वायरमेंट बनाया और वो एक कंपनी बता रहा है इसका 2 लाख रुपया। कितना? 2 लाख रुपया। 200 के मतलब 2 लाख। एक कंपनी का कहना है हम इसी रिक्वायरमेंट पे 5 लाख रुपया लेंगे, और एक कंपनी का कहना है इसी रिक्वायरमेंट पे हम 7 लाख रुपया। रिक्वायरमेंट सेम है और कंपनी अलग अलग है। सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट पे कंपनी आप चूज करते हैं उसमें ध्यान देना है। समझिएगा, ए टू जेड पॉइंट अच्छे तरीके से बताएंगे। यदि आपको भी बनवाना होगा ऐप तो इस वीडियो को यदि आप देख लेते हैं तो आपको किसी वीडियो देखने का जरूरत नहीं। ठीक है, अब देखिए, एक ही रिक्वायरमेंट आप भेजे और 3 अलग अलग कंपनी अलग अलग प्राइस दिया। तो प्राइस किस पे डिपेंड करता है? आपका रिक्वायरमेंट के ऊपर। रिक्वायरमेंट में ऐसा नहीं, बहुत लोग बना देते हैं जो हमें ओला की तरह चाहिए। अरे ओला की तरह चाहिए, उसमें 1000 फीचर है। एक एक हिडन फीचर्स में जाइएगा। ओला आज 10 साल से कंपनी चल रहा है, 10 साल से उनका एक एक डेवलपर जो उसमें काम कर रहे हैं, जो ऐप बना रहे हैं, उसका सैलरी 25 लाख है। ठीक है, वो लोग डेली अपडेट, बहुत सारा फीचर्स है, लाखों फीचर्स उसमें है। छोटा छोटा फीचर्स की बात की जाए तो आपको एक पहले बेसिक फीचर्स लिखना है। एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट तो बना लिए, किसके तरह? हमको ओला की तरह चाहिए। सर पहले ये तो आप समझिए आपका विजन क्या है, आपको क्या क्या चीज का सबसे ज्यादा नीड है। ठीक है, सपोज दैट अभी हम एक क्लोथिंग ब्रांड में गए और हमें कपड़ा लेना है अपने लिए। हमें यदि सिर्फ एक शर्ट एक पैंट का आवश्यकता है, क्यों हम 5 शर्ट और 5 पैंट ले लें? ठीक है, या अलग अलग तरीके का, अलग अलग डिजाइन का। आवश्यकता नीड ही उतना से है, उससे में हम काम कर सकते हैं। सेम चीज ऐप में, यदि आपका जो ओला के जैसे चाहिए, लेकिन आपको फीचर्स क्या क्या चाहिए, आपको तो लिमिटेड चाहिए होगा, आप स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो उस तरीके से आप जब एग्जैक्ट आप ये कर लेंगे, फीचर्स लिख लेंगे, तब जाकर के आपको एक कंपनी के पास जाना है, जिससे कि आपके पास एक सबूत रहे जो हमें ये सब ही फीचर्स चाहिए और इस फीचर्स का बताइए आप कितना रुपया लेंगे। अब देखिए, प्राइस तब जाकर के आपको जो वेरी करेगा, बहुत कम ही प्राइस वेरी करेगा, इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं। 10,000 20,000 50,000 तक का डिफरेंस मिलेगा। वो डिफरेंस क्यों मिलता है? क्योंकि देखिए, कंपनी जो डिपेंड करता है, ठीक है, कंपनी जो डिपेंड करता है फीचर्स, सबसे पहले आपका फीचर्स क्या है। ठीक है, आपका फीचर्स क्या है इस पे डिपेंड करता है। दूसरा बात आता है फीचर्स की, यदि बात बताया जाए, इसके मतलब बात की बात, तो फीचर्स के बाद आपका नंबर आ जाता है आपका ऐप का UI कैसा रहे। ठीक है, कंपनी जिस कंपनी से बनवा रहे हैं उसका रिव्यू कैसा है मार्केट में। अभी देखिए, मेन दिक्कत क्या होता है ना, लोग, आप बताइएगा मेरा रिक्वायरमेंट इस तरह से है और आपको एक कंपनी बताया 2 लाख और एक कंपनी बता दिया सीधे 5 लाख। आप बोलेंगे नहीं, 2 लाख वाला बेस्ट है, हमको तो सस्ता मिल रहा है। तो सस्ता के पीछे कभी नहीं भागना है। क्यों नहीं भागना है? 2 लाख में आपको ऐप तो मिल गया,
हो सकता है ये फ्रेशर टीम होगा, हो सकता है कॉलेज से स्टार्ट करके नया नया कंपनी स्टार्ट किया होगा, हो सकता है इसके पास कोई टीम ही नहीं होगा, ठीक है, कहीं ऑफिस ही नहीं होगा, आज काम कर रहा है कल नहीं करेगा, अपना मन से काम करेगा। इसलिए जब एक आप अच्छे कंपनी से जुड़ते हैं, जब आप अच्छे टीम से जुड़ते हैं, तो आपके विजन के साथ काम होता है। आपको वो दे दिया 60 दिन में आपका ऐप बन जाएगा, आपको वो बता तो दिया, लेकिन पता क्या चल रहा है, जो आपका 3 मंथ 4 मंथ 5 मंथ हो गया आपका ऐप नहीं बना है। जो आपका विजन था, जो आप मोटिवेट थे अपने बिजनेस के प्रति, हमको इस तरीके से ऐप आएगा, हम इसको प्रमोट करेंगे। देखिए हर एक कंपनी में 10 से 15 दिन ज़्यादा लगता है। यदि कोई कंपनी 2 मंथ बोल रहा है ऐप बनने में लगेगा, आप समझ जाइए 2.5 मंथ लगेगा। लेकिन कोई कोई कंपनी 2 मंथ बोल के 2 साल लगा दे रहा है। आपको हंसी भी आएगा, इतना दिन लगता है क्या? AI भी आ गया, सब कुछ आ गया, लगता सर समय तो लगता है, लेकिन एक समय उसी तरीके से दिया जाता है आगे वाला को। सपोज दैट आपको यदि कोई कंपनी 2 मंथ दे रहा है, तो आप 15 दिन 1 मंथ मैक्सिमम लेके चलिए, जो ज़्यादा लग जाएगा। लेकिन कोई कोई कंपनी 2 मंथ के वाला 6 मंथ में, 1 साल में ऐप बना के दे रहा है, 2-2 साल में दे रहा है, फिर भी अच्छा से नहीं बन पा रहा है। वो सीखते सीखते बना के दे रहा है, आप ही के ऐप में वो सीख रहा है और आपसे पैसा भी दे, और आपका समय बर्बादी कर रहा है। एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होता है, एक जुनून होता है, एक आग होता है, एक चिंगारी होता है, जब हमें काम करना है। लेकिन जब आप एक अच्छे कंपनी से नहीं मिलते हैं, तो वो चिंगारी आपका चला जाए। इसलिए जब आप अच्छे कंपनी से जाएंगे, तो प्राइस इसका वेरी करेगा हल्का फल्का। सबसे पहला स्टेप है, यदि पूरा वीडियो का एक कंक्लूजन निकाले, प्राइस किस पे डिपेंड करता है। सबसे पहला है, जो आप एक फॉर्मेट बनाइए, आप एक रिक्वायरमेंट का फॉर्मेट बनाइए, आपको एग्जैक्टली क्या क्या चाहिए। जब तक आप रिक्वायरमेंट का फॉर्मेट नहीं बना पा रहे हैं, इसका मतलब आपका विजन क्लियर नहीं है। आपको क्या करना है, आप 2 लाख 5 लाख 10 लाख तो लगा देंगे ऐप बनाने में, लेकिन इन फ्यूचर आप फ्लॉप कर जाए। इसलिए इसका एक सिस्टम होना चाहिए आपके पास, क्या क्या होगा। पहला स्टेप ये है। अब देखिए दूसरा स्टेप क्या है ना, बहुत सारा डेवलपमेंट कंपनी और हम लोग भी ऐप बना के देते हैं, पिछले 8 सालों से हम लोग बिजनेस में है, ठीक है। और साथ ही साथ हम लोग आपके ब्रांड को, जैसे आपका एक आइडिया है, आइडिया तो है, ठीक है, उसका आप ऐप भी बना लिए, लेकिन आइडिया से पैसा कैसे आप कमा सकते हैं, मार्केटिंग कैसे करना है, टीम कैसे बनाना है, ये हम लोग सारा चीज करते हैं। मतलब आप जो एक कंपनी बनाना चाह रहे हैं, कंपनी फॉर्मेशन से लेकर के कंपनी कैसे $1 मिलियन का बनेगा, मतलब कैसे एक अच्छा खासा रेवेन्यू करेंगे आप लोग, इसके बारे तक में हम लोग बताते हैं, मार्केटिंग करते हैं, आपको बेसिक मेंटरशिप भी हम लोग देते हैं, जिससे कि आप अपने कंपनी का फॉर्मेशन और आप अपने कंपनी को एक मतलब यहाँ तक ले जा सकते हैं जो 1 करोड़ 2 करोड़ रेवेन्यू इजिली आपका पर मंथ में हो जाएगा। हाँ, लेकिन मेनली क्या होता है, आइडिया आपका थोड़ा सा यूनिकनेस, और या कॉपी भी यदि आइडिया रहता है तो कंटिन्यू आपको करना होता काम को। इसलिए हम लोग ऐसा नहीं है सिर्फ आपको ऐप बना के देने वाला कंपनी है। लोग का कंपनी का नाम है क्रिएटर्स माइंड, आप सर्च भी कर सकते हैं। हम लोग एजुकेशन डोमेन में ज़्यादा काम करते हैं, लेकिन आपका किसी भी तरह का ऐप है, लीगल ऐप, गेमिंग को छोड़ करके और सट्टा वगैरह को छोड़ करके आपका किसी भी तरह का लीगल ऐप है, तो हम लोग का कंपनी क्रिएटर्स माइंड बना के दे। नंबर स्क्रीन पे है, या आप नंबर को भी नोट कर लीजिए, 9973725719। इस नंबर पे आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं, यहाँ पे 75 के बाद 19, इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं, और इस नंबर को आप सेव कर दीजिए क्रिएटर्स माइंड। इस नंबर को किस नाम से सेव करना है, आपको क्रिएटर्स माइंड के नाम से आपको सेव करना। देखिए कभी भी कुछ भी यदि आपको प्रॉब्लम होता है, आप कहीं ऐप बनवा भी लिए हैं, कुछ प्रॉब्लम है, तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। लेकिन जो आपको बताए हैं, ऐप ऐसे कंपनी से बनवाइए जिनके पास की 2-3 चीज हो। पहले समझिए कौन कौन सा चीज हो। सबसे पहले उस कंपनी के पास एक एक्सपीरियंस हो। आज हम लोग 8 साल से कर रहे हैं, हम लोग को भी शुरुआत में प्रॉब्लम होता था, समय लग जाता था। जो बात कहना है सही है, कब 2018 में 17 में 19 में समय लगता था, लेकिन अब हम लोगों के पास ऐसा प्रोजेक्ट आ गया, एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी बोला जाता है ना, एक एक्सपीरियंस खिलाड़ी, एक्सपीरियंस बोलता है, सेम एज इट इज, एक एक्सपीरियंस आ गया। दूसरा होता है एक टीम। जब तक उनके पास एक टीम नहीं होगा, मान के चलिए हमारे पास एक्सपीरियंस भरपूर है, लेकिन हम अकेले हैं या 2 लोग हैं, क्या हम सोल्यूशन दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। 10 ऐप का ऑर्डर आ गया और हम लोग बना दिए, जब सर्विस का टाइम आया, इसका कॉल नहीं रिसीव कर रहे हैं, उसका सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही होता है। सस्ता के पीछे कभी मत भागिए। यदि आपको कोई बोल रहा है जो हम 2 लाख का ऐप 10 हजार में बना के देंगे, तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। इसलिए जब भी कंपनी का आप चयन करते हैं, जो कंपनी से बनवाते हैं, उसका टीम देखिए, टीम कैसा है। फिर तीसरा होता है रिव्यू। अब मार्केट में रिव्यू ही नहीं है उनका, मार्केट में वो क्या काम किए नहीं काम किए कुछ है ही नहीं, तो फिर कैसे पता चलेगा? तो मार्केट में उनके पास रिव्यू भी होना चाहिए। तीसरा होता है ऑफिस। अब मान के चलिए
आपको हम पेमेंट दे दिए, नहीं आपका कोई फिजिकल ऑफिस है, आप घर बैठे काम कर रहे हैं, आज काम कर रहे हैं कल नहीं है, कॉलेज में काम कर रहे हैं कहीं से, तो एक उस कंपनी का फिजिकल ऑफिस होना चाहिए। यदि आप क्रिएटर्स माइंड से बनाते हैं तो आपको कितना 8 साल से ज़्यादा का टीम एक्सपीरियंस वाला मिलेगा। दूसरा, टीम की यदि बात की जाए तो हम लोग 100 से अधिक लोगों का टीम। रिव्यू की बात की जाए, मार्केट में एक अच्छा गुडविल बना है, ठीक है, एक अच्छा गुडविल बना हुआ है। ऑफिस की यदि बात की जाए तो अभी अपना जो है लगभग 10 लोकेशन पे अपना ऑफिस है, कहीं भी जाकर के आप विजिट कर सकते हैं, समझ सकते हैं, आप अपना आइडिया को इंप्लीमेंट करवा सकते हैं। इस तरीके से हम लोग जो है काम करते आ रहे हैं, इसलिए एक अच्छे कंपनी से बनवाइए जहां की दिक्कत नहीं। अब आता है ऐप का प्राइसिंग। सर प्राइस बताइए क्या प्राइस रहेगा। देखिए कोई भी एक फिक्स प्राइस नहीं रहता है, वो डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट के ऊपर। लेकिन मार्केट में यदि जब आप ऐप बनवाते हैं एक अच्छे कंपनी से, लेके चलिए जो 50,000 मिनिमम लगेगा, 15 लाख 20 लाख इसका कोई अंत नहीं है कितना लगेगा, 15 लाख 20 लाख। आपका आइडिया कैसा है, आपका रिक्वायरमेंट क्या है, किस तरीके का फीचर्स को आप ढूंढ रहे हैं, कैसे कंपनी से बात कर रहे हैं, बताए ना। जैसे सपोज दैट आइडिया आपका एक नाम से आइडिया है, इसके मान के चलिए रिक्वायरमेंट आपका ए है। अब एक कंपनी के पास गए, ये 50,000 में बना रहा है, एक कंपनी के पास गए 3 लाख ले रहा है। क्या 50,000 वाला सही है? तो नहीं। क्या 3 लाख वाला सही है? नहीं। तो कंपनी का चयन कैसे करेंगे? तो जैसे बताया आपको, ठीक है, कंपनी का चयन करने के लिए ये देख लीजिए 3-4 चीज। एक्सपीरियंस उसके पास अच्छा है तो ठीक है, बनवा लीजिए उनके पास, लेकिन टीम भी उनके पास होना चाहिए। एक्सपीरियंस 2 लोग मिलकर बना रहे हैं, क्या संभव है? सपोर्ट और सर्विस नहीं मिल पाएगा, ये लिख के आपको दे सकते हैं। रिव्यू कैसा है ये देखना है। अब रिव्यू ही नहीं मार्केट में अच्छा बना रहा है, सबको दे रहा है, कॉल ही नहीं रिसीव कर रहा है, तो क्या मतलब होता है? ऑफिस है कि नहीं, एक भी जगह पे कम से कम ऑफिस होना चाहिए, ठीक है, जो कि क्रिएटर्स माइंड में सब कुछ आपको यहाँ पे डायरेक्ट देख सकते हैं और फिजिकली भी आकर के विजिट कर सकते हैं। तो इस तरीके से। दूसरा होता है आपका ऐप बनाने वाला तो बहुत सारा कंपनी है, एक होता है ईमानदार कंपनी। ईमानदार कंपनी, ऑनेस्टी के साथ जो काम करे टीम, ऐसा टीम, ठीक है, तो बहुत कम आपको देखने के लिए मिलेगा। ईमानदार कहने का मतलब अब ऐप आप बनवा लीजिएगा, पता चला जाए आपका डेटा सिक्योर नहीं है, वो खुद कंपनी ही आपका डेटा को बेच रहा है, पहला बात। दूसरा, यदि आप ऐप बनवाते हैं तो एक आपको एग्रीमेंट जो है, ठीक है, एक एग्रीमेंट जो है के साथ साइन करना है मेल पे, कंपनी के मेल से। सपोज दैट यदि आप क्रिएटर्स माइंड से कर रहे हैं, क्रिएट सपोर्ट, ठीक है, इस तरह से मेल हम लोग का रहता है @creatorsmind.co.in, कंपनी के मेल से creatorsmind.co.in, कंपनी के मेल से आपको एक मेल जाना चाहिए जो इस तरीके से बात हुआ है, ये सर्विस हमको मिलना चाहिए, इस तरीके से आपका मेंटेनेंस चार्ज है, मतलब जो भी है एक रिटर्न फॉर्मेट दीजिए। आप हमसे बात किए, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा दोस्त भी आप बन गए, आप हमसे ऐप भी बनवा लिए, लेकिन फिर भी ये आपको करना ही करना है, ये आपको करवाना ही करवाना है, इससे आप सिक्योर रहेंगे इन फ्यूचर। सपोज दैट आज हम इस कंपनी में है, ठीक है, मान के चलते हैं आज 50 साल बाद, 30 साल बाद, 15 साल बाद, 5 साल बाद ही नहीं रहे, या कुछ प्रॉब्लम हो गया, बहुत तरह का बात होता है, लेकिन कंपनी तो कंपनी ही है ना, वो तो हमेशा चलते रहेगा। इसलिए कोई भी कंपनी से आप बनाते हैं, कितना भी अच्छा आपका दोस्ती है, ये गलती नहीं करना, वो इस तरीके से करना, ठीक है। उसके बाद कंपनी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेता है, इस पे आपको समझना है, कैसे आगे बढ़ सकते हैं। अब ऐप बना लिए, बिजनेसेस आ ही नहीं रहा है, सेल नहीं हो रहा है, जिस कारण से ऐप बनवाए वो कारण, मतलब वो जो सोचे थे, जो आइडिया था वो भरपूर नहीं हो पाया। क्यों? मार्केटिंग के लिए अच्छा टीम नहीं आपके पास। टीम कैसे बनाना है, डिमोटिवेट हो जाते हैं। आपके पास है आग है, आपके जुनून है, आपके पास नहीं, हमको करना है काम, लेकिन वो काम कर नहीं पाते हैं, आइडिया बहुत है, इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। तो हम लोग हैं उसके लिए, जो कि नंबर आपको स्क्रीन पे है, क्रिएटर्स माइंड के नाम से इस नंबर को सेव कर लीजिए। आप कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो, आपको ऐप बनवाना हो, वेबसाइट बनवाना हो, या इस तरह से एक सेटअप भी लेना होगा डिजिटल बोर्ड का, यहाँ देखिए पेंसिल AI कंपनी का डिजिटल बोर्ड है, यहाँ पे कैमरा है अपने बिजनेस के लिए। यदि आप लोग इस तरह से सेटअप भी करना चाहते हैं, ये देखिए पूरा 4K PTZ कैमरा, रिमोट कंट्रोल कैमरा है, ये रिमोट से जिधर हम लोग घुमाएंगे ये उस तरफ आपका जो है कैमरा चलता जाएगा, और रिमोट पे लोग प्रीसेट करके रखे हुए हैं, एक पे जैसे ही हम लोग क्लिक किए तो ये आपका जितना बड़ा कैनवास था रिकॉर्ड होना वो आ गया। तो इस तरीके से यदि आप लोग भी आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने बिजनेसेस को ऑनलाइन लेके आना चाहते हैं, आप एक नाम याद कीजिए, क्रिएटर्स माइंड, एक नाम याद रख लीजिए, क्रिएटर्स माइंड। नंबर स्क्रीन पे है, कॉल कीजिए और अभी ही अपने बिजनेसेस को ऑनलाइन में लाइए।